पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत ने इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप जारी कर एक और बड़ा कदम उठाया। इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित E100 पायलट प्रोजेक्ट आज पुणे में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। साथ ही साल 2020 से 25 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्य परियोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत इथेनॉल आधारित कई प्रोजेक्ट शुरू करेगा। मोदी ने कहा कि बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा। इसका बड़ा हिस्सा हमारे किसानों की जेब में गया। विशेष रूप से गन्ना किसानों को इससे बड़ा लाभ हुआ। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही है, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। स्वच्छ भारत पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश को 37 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखे उपलब्ध कराए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत गैसों और सौभाग्य योजना के तहत बिजली ने प्रदूषण को कम करने में मदद की, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। देश ने 37 करोड़ से अधिक LED बल्ब और 23 लाख से अधिक एनर्जी एफिशिएंट पंखे, फैंस देने की वजह से पर्यावरण रक्षा का जो काम हुआ है, अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की शायद आदत ही छूट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलने से, जो पहले चूल्हे में लकड़ी जला करके धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, आज उनकी इस लकड़ी को जलाने की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य, और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षण की दिशा में भी बड़ी मदद मिली है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने इस रास्ते को चुना है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हमारे वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। हाल ही में देश में बाघों की आबादी दोगुनी हुई। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों
एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है। इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही पिछले कुछ सालों में हमारे जंगल भी, हमारे फॉरेस्ट कवर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में टाइगर्स की संख्या, बाघ की संख्या दोगुनी हुई है। तेंदुओं की संख्या में भी करीब 60% की वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा कि 2014 तक केवल 7 हवाई अड्डों के पास सौर ऊर्जा थी। आज ये संख्या 50 पार कर चुकी है। ऊर्जा दक्षता के लिए हमने 80 से ज्यादा हवाई अड्डों में एलईडी लाइट्स का उपयोग किया। आज देश में मेट्रो रेल की सेवा 5 शहरों से बढ़कर के 18 शहरों तक पहुंच चुकी है। सबअर्बन रेलवे की दिशा में भी जो काम हुआ है, उससे पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हुआ है। साथियों, आज देश के रेलवे नेटवर्क से एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है। देश के एयरपोर्ट्स को भी तेजी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 80 से ज्यादा एयरपोर्ट्स में एलईडी लाइट्स लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।